हेलो एवरीवन। विटामिन्स और मिनरल्स का हमारे बच्चों की डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इनकी कमी से कुछ मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ सकता है, बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है और बच्चों में कुछ बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से बच्चों की जो नाइट विज़न है वो अफेक्ट हो सकती है। इसका मतलब है कि रात को जब हमारी आइज़ अडेप्ट करती हैं किसी किसी चीज़ को देखने में, उसको हम नाइट विज़न कहते हैं। अगर दूसरे बच्चों के कंपैरिजन बच्चों को रात में कम नज़र आ रहा है, इसका मतलब बच्चों में विटामिन ए की कमी हो सकती है। सेकेंडली, विटामिन ए का रोल बच्चे की इम्यूनिटी में है और बच्चों की जो छाती के इन्फेक्शंस और पेट के इन्फेक्शंस को बचाने में है। अगर बच्चों को ये दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब विटामिन ए की कमी हो सकती है। तो विटामिन ए हमें किन किन सोर्सेज में मिलता है? हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां हैं सीजनल, इसके अलावा जितने भी येलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पपीता हो गया, मैंगो हो गया, पम्पकिन या कैरेट्स हो गए, ये विटामिन ए रिच सोर्सेज है। और एनिमल रिच फूड्स में हमारे मिल्क हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, फ़िश हो गया, ये विटामिन ए रिच सोर्सेज हैं। सेकेंड आता है विटामिन डी, जिसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का रोल है बच्चों की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और जो कैल्शियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन से बच्चों की हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स जिसको रिकेट्स कहते हैं या इवन फ्रीक्वेंटली होने वाले फ्रैक्चर से बच सकते हैं। तो विटामिन डी रिच सोर्सेज हमारे मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, फ़िश ऑयल्स हो गए और हमारे मीट प्रोडक्ट्स हो गए। प्लांट सोर्सेज में स्पेसिफिकली जो मशरूम होता है वो विटामिन डी रिच है। इसके अलावा जो हमारी सनशाइन है, बाहर की धूप है, जो हम अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में लें, उससे विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अच्छी है। लेकिन कईयों में जिनकी बहुत डार्क स्किन है या बहुत पोल्यूशन है, ऐसे कंडीशंस में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। थर्ड आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का मेन रोल है हमारे बच्चों की बॉडी रिपेयर में और कह सकते हैं जो वूंड हीलिंग में, मतलब किसी को चोट लगती है तो उसकी जल्दी हीलिंग हो जाती है अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी ना हो। विटामिन सी की कमी से बहुत बार मतलब हमारे ब्रूजेस हो जाते हैं बॉडी पे, लिप्स की स्वेलिंग हो जाती है या कोई जिसको कहते हैं कि हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, जिसको स्कर्वी कहा जाता है, जो आज के टाइम में बहुत कम होता है, कम देखने को मिलता है। तो विटामिन सी रिच सोर्सेज में हमारे आ जाते हैं जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली सिट्रस फ्रूट्स हो गए, हमारा आंवला, गावा हो गया, ऑरेंजेस हो गया, लाइम हो गया, या हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, जो गोभी है, साथ में जो कैरेट्स हैं, ये विटामिन सी रिच होती हैं। फिर आता है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत सारे मल्टी बी विटामिन से बना होता है। विटामिन बी का मेन रोल है हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारे नर्व्स की फंक्शनिंग को ठीक रखने में। अगर विटामिन बी की कमी है तो बहुत बार बच्चे थोड़ा लो फील करते हैं, सुस्त रहते हैं, खून की कमी हो सकती है, मसल्स में वीकनेस हो सकती है, या कह सकते हैं हाथों में पैरों में झुंझुनाहट फील हो सकती है, स्किन में चेंजेस आने शुरू हो सकते हैं। तो विटामिन बी सोर्सेस हमें हमारी हरी सब्जियां आ जाती हैं। एक स्पेसिफिकली विटामिन बी 12 होता है, अगर उसकी कमी हो तो उससे बहुत, जैसे शरीर में जैसे बताया आपको, हाथों में पैरों में झुंझुनाहट हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसको कहते हैं, ये देखने को मिल सकती है। और विटामिन बी 12 रिच सोर्सेज हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि जो कि नॉन वेजिटेरियंस में के खाने में मिल सकते हैं, जैसे कि मीट प्रोडक्ट्स हो गए और फ़िश हो गया। और जो वेगन डाइट है, वीगन डाइट वाले लोग हैं और जिनमें वेजिटेरियन ज़्यादा है, उनमें विटामिन बी 12 की कमी आम देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे कुछ मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये भी हमारी बच्चों की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। अब कैल्शियम मेनली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में रिच होता है। स्पेसिफिकली देखें तो जैसे कस्टर्ड एप्पल हो गया, सीताफल, उसमें कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में होता है। हमारे मल्टीग्रेन फूड में स्पेसिफिकली रागी है, उसमें कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में है। फिर मिनरल्स आ जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम। सोडियम हमारे जितना रूटीन में सॉल्ट यूज़ होता है उसमें अच्छा सोर्स है।
पोटाशियम हमारे कोकोनट वाटर में और बनाना हो गया या नींबू पानी हो गया, इसमें अच्छा है। सोडियम पोटाशियम की कमी से बहुत बार बच्चे में स्वेटिंग, एक्सेस स्वेटिंग, पानी की कमी हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, वीकनेस फील हो सकती है। फिर और मिनरल्स हो गए जैसे आयोडीन, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट्स में मिल सकता है, जिंक हो गया, ये सब मिनरल्स और पहले जो हमने विटामिन्स डिस्कस किए हैं, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।